नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे, 15 लाख छात्रों ने मचाया ट्विटर पर धमाल। आज रविवार का दिन था और पूरे विद्यार्थी जोश में थे। विद्यार्थियों ने आज ट्विटर अभियान किया रोजगार को लेकर के। इसके बारे में मैं आज 2-3 वीडियो पहले से ही बना चुका हूं, लेकिन इतनी खुशी है छात्रों के इस अभियान पर, इसीलिए लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं। एक तरफ नेशनल लेवल पर अभियान चल रहा था, एसएससी के ये छात्र थे। सरकार की रोजगार नीति से क्षुब्ध हैं छात्र, चाहे रेलवे की भर्ती हो चाहे वो एसएससी की भर्ती हो। पदों की संख्या कम की जा रही है, समय को खींचा जा रहा है। 2018 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी तक विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बात एसएससी की हो रही है। रेलवे में महीनों से महीनों केवल प्री की परीक्षा हो रही है, कब मेंस होगा कब क्या होगा। लगभग 7:30 बजे हैं और आप लोग देख सकते हैं नेशनल लेवल पे ये अभी भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, मोदी रोजगार दो। और इसकी अगर बात करें तो हम लोग लगभग ये देखिए, अब ये जो ट्वीट की जो संख्या है मोदी रोजगार दो, ये है लगभग 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अब तक ट्वीट किया है। ये देखिए 1.61 मिलियन ट्वीट्स हुए आज। ये होती है एकता, ये है एसएससी के छात्रों की एकता, ये है रेलवे के छात्रों की एकता। और ये वीडियो मैंने इसलिए भी फिर से बनाया है ताकि उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो कुछ सीख सकें एसएससी के छात्रों से, रेलवे के छात्रों से। जब रेलवे की परीक्षाएं नहीं हो रही थी तो इसी तरीके से विद्यार्थियों ने देशव्यापी अभियान किया था। इसी तरीके से एसएससी की जो परीक्षाओं की जो तारीख थी जब घोषित नहीं हुई थी, तब इन विद्यार्थियों ने इसी तरीके से एकजुटता दिखाई थी और तुरंत सरकार को रेलवे की परीक्षाओं की जो तारीख है वो भी घोषित करनी पड़ी और जो एसएससी की जो परीक्षाएं हैं उसकी भी डेट घोषित करनी पड़ी। बहुत सारे जो परिणाम है उसकी भी जो तारीखें वो घोषित करनी पड़ी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में हो, यहाँ के चयन बोर्ड जो है जमकर के मनमानियां करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं ना करते हैं। विद्यार्थी लगातार शिक्षक भर्ती के लिए ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो ये हमेशा से ट्रेंड करता रहता है और आज इसे इंडिया में भी ट्रेंड किया। देखिए अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए नो यूपीपीआरटी नो वोट योगी जी के लिए 1,43,000 छात्रों ने ट्वीट किया है, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन और भी विद्यार्थियों को ट्वीट करना चाहिए, चाहे आपका शिक्षक भर्ती से लेना देना हो या ना लेना देना हो। अगर उत्तर प्रदेश के आप छात्र हैं तो आपको इन छात्रों का सहयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए। टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी हैं वो वाकई बहुत ही हताश हैं, या उन्हें मैं क्या कहूँ, मैं कुछ या इतना थक चुके हैं कि इनको ना तो ट्वीट करना आता है ना ही कोई प्रदर्शन करना आता है। प्रयागराज में भी टीजीटी पीजीटी के लिए कई बार प्रदर्शन हुआ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी प्रदर्शन हुआ और बालसन चौराहे पर भी हुआ, लेकिन जितने छात्रों को आना चाहिए, जो संख्या आनी चाहिए, वो संख्या कभी भी नहीं आती है। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए एक आध संगठन है जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो संगठन है, जो छात्र संगठन है, वो कोई कार्य नहीं करते हैं। छात्र संगठन काम कैसे करेंगे जब छात्र ही साथ नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश के? कोई संगठन तब बनता है जब छात्र साथ देते हैं। फिलहाल अब जो है टीजीटी पीजीटी के लिए युवा मंच आगे आया है और इसके लिए विज्ञापन के लिए 24 फरवरी को बालसन चौराहे पर फिर से प्रदर्शन हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई शिक्षा मिल रही हो एसएससी के छात्रों से, रेलवे के छात्रों से, कि विज्ञापन कैसे निकलवाया जाता है, परीक्षा की तारीखें कैसे घोषित करवाई जाती हैं, तो इनसे सीख कर आप लोग 24 तारीख को बालसन चौराहे जरूर पहुंचिए। देखिए यह लिखा गया है युवा मंच की तरफ से कि एक तरफ भयावह हो रही बेकारी के सवाल को हल करने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तौर पर विफल रही है, वहीं दूसरी तरफ सफल योगी मॉडल का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। और अब रोजगार के सवाल पर योगी सरकार की नीतियों के विरुद्ध सड़कों पर उतरने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं बचा है। युवा मंच के पदाधिकारियों और छात्रों से विचार विमर्श के बाद
रोजगार के मुद्दे पर कल से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत कल शाम को 5 बजे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के गेट से ही हो जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 17 दिसंबर को हुए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के बाद भारी जन दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने संविदा को रद्द करने के अलावा मुख्यमंत्री ने सभी रिक्त पदों पर 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की थी, लेकिन ना तो रिक्त पदों पर चाहे माध्यमिक हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी भर्तियों का विज्ञापन हो, कोई भी 6 महीने बीत गए हैं और एक भी भर्ती जो है ना पूरी हुई है। 2 करोड़ रोजगार का जो है हवाई दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के वही सब बातें लिखी हुई हैं जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप मानेंगे इन बातों को तो आप लोग जो है इस अभियान में शामिल होइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो पूरी तरीके से बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि विद्यार्थी इसके लिए लगातार अभियान कर रहे हैं और हर जो रविवार को ये अभियान किया जाता है यूपीपीआरटी के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी सरकार बैठ गई है, ना तो टीईटी करवा रही है ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती। बात करते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी पीटी कराने का केवल यही उद्देश्य है कि खींच करके कम से कम जो सरकार का कार्यकाल है वो पूरा कर देना है, किसी भी विद्यार्थी को नौकरी नहीं देना है। अभी पीईटी आएगा, पीईटी के बाद में फिर जो है स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड के बाद में एक आध भर्तियों के लिए बुलावा पत्र आएगा और चुनाव आ जाएंगे। इसलिए एक भी भर्ती, मुझे नहीं लगता कि एक भी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की पूरी हो पाएगी। रेलवे में भी यही चल रहा है, रोज रोज एग्जाम करवाएंगे, 6 महीने तक प्री का एग्जाम चलेगा, उसके बाद में मेंस का एग्जाम चलेगा, समय बीतते जाएगा, विद्यार्थी जूझते रहेंगे आंसर की में, रिजल्ट में, और इनमें फंसे रहेंगे। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी को बारे में तो आप लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना है। अब इनका काम यह है कि किसी तरीके से विज्ञापन को ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जा सके, उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे, ये भर्ती भी पूरी नहीं हो पाएगी। विज्ञापन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, ये उसी तरीके से जानकारी दी जाती है जिस तरीके से बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, जब उनको आराम करने का मन होता है तो वो ग्राहक से कहते हैं कि सर्वर खराब है, बाद में आइएगा। तो इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी में चयन बोर्ड की तरफ से छात्र जब पूछते हैं कि आखिरकार जो नया संशोधित विज्ञापन है वो कब तक आएगा, तो कह दिया जाता है कि अभी एनआईसी तैयार नहीं है, जब एनआईसी की वेबसाइट दुरुस्त हो जाएगी तब हम विज्ञापन निकाल देंगे। और चूंकि बहुत ज़्यादा आवेदन आने हैं, इसलिए बहुत मजबूत और सॉलिड वेबसाइट बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट बनवा रहे हैं, और अभी इसका जो विज्ञापन है वो नहीं आ पा रहा। तो कुल मिलाकर के बहानेबाजी हो रही है। अब विद्यार्थी इससे आजिज आ चुके हैं, आप भी आजिज आ जाइए, नहीं तो कुछ होगा नहीं। आप लोगों के इलाहाबाद में रहने से और लखनऊ बनारस में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग कोई साइड वर्क भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है 24 तारीख कल से, ये अभियान तो वैसे कल से ही शुरू हो रहा है, जगह जगह शुरू होगा, सड़कों पर होगा, बड़ी बड़ी संस्थाओं पर विद्यार्थी जाएंगे, लेकिन जो है 24 तारीख को बालसन चौराहे पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। युवा मंच की तरफ से ये लिखा गया, जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, कि 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के वादे को सरकार को ध्यान में लाने एसएससी भ्रष्टाचार व सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। हाँ, ये भी बात सही है कि एसएससी में भी जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है, सीटेट में भी जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। आपको पता, पेपर भी आउट हुआ है, अंदर से भी धांधली होती है सीटेट में। अभी तक इन विभागों में धांधली नहीं होती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एसएससी में लगातार सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने लगी, हद से ज़्यादा कट ऑफ जाने लगी है, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का चयन हो रहा है। तो यहीं से पता चलता है कि एसएससी में भी जम करके धांधली हो रही है। तो लगातार न्यूज आ रही है, कई जगह को जो परीक्षा सेंटर है वो भी निरस्त किए गए हैं, और सीटीईटी में भी पेपर आउट हुआ है। इससे भी विद्यार्थी जो है वो चुप। इन सब ये जो जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को विद्यार्थी उठा रहे हैं। पीईटी का भी विरोध हो रहा है कि पीईटी एक लूट की योजना है, सीधी भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे हैं, पीईटी का भी विरोध हो रहा है कि पीईटी भी एक लूट का अड्डा है, यानी कि टीईटी की तरह जिस तरीके से जूनियर की भर्तियों के लिए लगातार टीईटी करवाया गया, लेकिन भर्ती कोई भी आज तक नहीं आई है। और लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने तो आवेदन किया होगा, लगभग 4.5-5 लाख विद्यार्थी पास हो चुके हैं। और आवेदन कितनों ने किया होगा, जब कोई विद्यार्थी आवेदन करता है तो उसके लिए रुपया देना पड़ता है, और अब तक सरकार ने कितने पैसे केवल आवेदन से कमा लिए होंगे, जबकि जूनियर की भर्ती केवल एक बार आई है, उसके बाद में आज तक नहीं आई है जूनियर की भर्ती। उसी तरीके से विद्यार्थियों को शंका है कि ऐसा ना हो कि पीईटी जूनियर के टीईटी की तरह एक पीईटी का स्कोर कार्ड विद्यार्थी लेकर के बैठे रहे। विद्यार्थियों को यह भी एक शंका है।
लिखा है प्राथमिक विद्यालयों में खाली 97,000 पदों का विज्ञापन जारी कराने, टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी कराने। किस वजह से आंदोलन का हुआ आगाज? 11 बजे बासन चौराहा प्रयागराज 24 फरवरी 2021। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को पहुंचना है 24 तारीख को, इस बार नहीं चुकना है। और अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट की, एग्जाम की और पीईटी के आवेदन की संभावित तिथि की। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो अघोषित रूप से बंद यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कुछ जानकारियां हैं कि जैसे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे थे कि सर पीईटी का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा। पीईटी का जो विज्ञापन है वो मार्च में आने की सूचना है कि पीटी के जो आवेदन है वो मार्च में ही ले लिए जाएंगे। हालांकि सरकार को पता है पीटी से तो कोई नौकरी किसी को मिलनी नहीं है, तो पीटी तो एक सर्टिफिकेट है, इसलिए पीटी का जो आवेदन है वो 15 मार्च के आसपास लिए जा सकते हैं। और अब बात करें परिणाम की, तो कुछ परिणाम है जो सबसे पहले आने वाले हैं। जैसे जो चर्चा सबसे ज़्यादा है कि गन्ना जो पर्यवेक्षक का परिणाम है वो अगले सप्ताह ही आ सकता है। गन्ना पर्यवेक्षक का जो रिजल्ट है वो अगले सप्ताह आएगा 15 मार्च के आसपास। आपका 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में आपका जूनियर असिस्टेंट का परिणाम आ जाएगा और युवा कल्याण अधिकारी का भी परिणाम आ सकता है। और लोअर 2016 का मार्च में जो ये 3 संभावित परिणाम है, एक है लोअर 2016, एक है युवा कल्याण अधिकारी और एक है जूनियर असिस्टेंट। ये 3 परिणाम पेंडिंग में हैं जिन पर काम हो रहा है। और फिलहाल और कोई तो एग्जाम की जानकारी नहीं है। लोअर का जो एग्जाम है वो अभी मेंस का अभी नहीं होगा जल्दी, वो अप्रैल मई के बाद में ही होगा। और अभी बस वही केवल एक एग्जाम है जिसके बारे में नोटिस जारी हुई है, फॉरेस्ट गार्ड का अप्रैल में एग्जाम है। इसके अलावा फिलहाल कोई एग्जाम नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।